हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। अमित शाह जी से भी बात किया, हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई, वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे। समझते हैं कि 5 तारीख तक विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा। एनडीए सरकार के गठन हुए अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है कि गठबंधन के अंदर बवाल मच गया है। जीतन मांझी जिनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार लगाया गया था, जिनकी भागीदारी इस गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है, जीतन मांझी ने आज कई खुलासे किए हैं। साथ ही साथ जीतन मांझी ने एनडीए के अंदर बगावत के सुर भी तेज कर दिए हैं। जीतन मांझी ने कहा कि अगर मुझे मंत्रिमंडल में 2 सीटें नहीं मिली तो मेरे साथ अन्याय होगा। मैंने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के ऑफर को छोड़ा है। मुझे मनाने के लिए नित्यानंद राय मेरे पास आए थे, सम्राट चौधरी पहुंचे थे बीजेपी के नेता। यह भूल नहीं जाए कि मेरी ताकत कमजोर हुई है। जीतन मांझी का तेवर एनडीए गठबंधन में शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही दिखाई पड़ रहा है। फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। बिहार में खेला हो सकता है और खेला इस बार जीतन मांझी करेंगे। जीतन मांझी नीतीश कुमार से बदला भी लेंगे अपने अपमान का, और उसकी शुरुआत हो गई है। जीतन मांझी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विधानसभा में उन्हें अपमानित किया था, वो उस अपमान को इतनी आसानी से नहीं भूल सकते हैं। जीतन मांझी का तेवर अब एक एक करके निकल के सामने आ रहा है। जीतन मांझी साफ करते हुए अब ये बता रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार में उनके कोटे से 2 मंत्रियों को जगह नहीं दी जाती है, उनके 2 लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो फिर वो चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को जिस तरीके से मंत्रिमंडल में मनचाहा विभाग देने की तैयारी की हुई है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। 4 विधायकों वाली पार्टी जो गठबंधन की रीढ़ है, उसको अगर तवज्जो नहीं मिलेगा तो फिर निर्दलीय विधायक को इतना सम्मान देने का मामला हम उठाते रहेंगे। और रास्ता साफ है। महागठबंधन का ऑफर भी जीतन मांझी ने खुलकर बता दिया। अब तक जीतन मांझी की तरफ से यह नहीं स्पष्ट किया जा रहा था कि महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा ऑफर दिया गया कि मैं महागठबंधन में जाऊंगा तो मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, लेकिन मैं उसे छोड़ दिया। मैं पैसे और पद के लालच में नहीं, मुझे पैसे और पद का लालच नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने सम्मान के साथ समझौता भी नहीं कर सकते हैं। जीतन मांझी अब सीधे तौर पर बिहार की सियासत में एनडीए गठबंधन के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने लगे हैं। जीतन मांझी अब सरकार ने जहां जो बजट सत्र की घोषणा की है, 12 फरवरी से जो सत्र होने वाला है, उस सत्र के पहले जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के अंदर मंत्रालय बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंसा हुआ है, अब तक किसी भी जो 9 लोगों को मंत्री बनाया गया था, इन 9 लोगों में किसी भी मंत्री को विभाग नहीं दिया गया है। सारा का सारा विभाग मुख्यमंत्री के अंडर में है। उसके बाद यह सवाल उठ रहा था कि आखिर किन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। जीतन मांझी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और साफ कर दिया है कि वो सम्मानजनक अगर स्थिति नहीं होती है तो उनके लिए दरवाजे फिलहाल खुले हुए हैं। जीतन मांझी का यह बयान नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा सकता है तो बीजेपी को भी टेंशन में डाल सकता है। सुनिए जीतन मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। में भी और विभाग के बंटवारा में भी 44 साल से हम हैं। हमको ऐसा लगा कि जब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ या बना है तो सुबह में ये दिन में कोच होता था और शाम में बंटवारा हो जाता था विभाग। इस बार न होना हमको भी कहीं न कहीं कुछ लग रहा है कि आखिर क्या बात। और जहाँ तक विस्तार का सवाल है, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1-2 रोज के अंदर ही हम विस्तार कर देंगे। तो 2 घटक 3 घटक हैं इसमें, भाजपा हैं, हम लोग हैं, जदयू है। तो जदयू की तरफ से तो कोई नहीं है जैसा समझ में आया है। तो
भाजपा से कहीं न कहीं लीड देने में विलम्ब हो रहा है। हमको मालूम हुआ कि दो बार दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिले हैं, मामला सॉर्ट आउट हो गया होगा और हम समझते हैं कि 5 तारीख तक विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा और 5 तारीख तक यदि हो जाता है तो इसको विलम्ब नहीं कहा जाएगा। मांझी जी, चाहिए हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जदयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं। जैसे 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हम लोग को मिले। इसलिए हमारी मांग है। तो 5 तारीख को होगा विस्तार। मैं तो समझता हूँ कि आपके माध्यम से अगर ये बात हो रही है तो उनके कानों में जाएगी। हालांकि हम मुख्यमंत्री से भी बात किया है और फिर नित्यानंद राय जी से बात किया है जो कोऑर्डिनेटर थे और अमित शाह जी से भी बात किया है। सिर्फ भाजपा के लोगों से हमारी बात नहीं हुई है, तो हम भाजपा के लोग से भी बात करना चाह रहे हैं कि आप मेजर दल हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप भी इस बात को रखिए कि ताकि हमको 2 पद मिले। लगता है डिमांड्स यही है कि हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो वो इनजस्टिस होगा। वैसी परिस्थिति में हम नहीं समझते हैं कि मेरे साथ कोई इनजस्टिस होगा और मगध में सामाजिक वातावरण को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है कि वहाँ 2 पद हमको मिले। एक शेड्यूल कास्ट का मिला है तो एक सवर्ण को मिला है। महागठबंधन से भी काफ़ी देखिए, डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। आज तक आप 44 वर्ष में हम अपने पे से हम काम चलाते हैं, हमको और पैसा का कोई आमदनी या कोई बचत नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई ऐसा पाल रखा हो कि जीतन मांझी को हम पैसा से या पद से तौलेगा तो उसकी मूर्खता होगी और वो नहीं समझता है कि एक बार जब कमिटमेंट जीतन मांझी कर दिया तो उस कमिटमेंट के लिए वो अंत तक रहेगा। और आज वही है, हम एनडीए के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। कोई भी कुछ कहेगा, हम पद हमारे सामने कुछ नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.